नमस्कार। आज हम एक कहानी सुनेंगे और पता है क्या, कहानी सुनते सुनते ही अंग्रेजी के नए नए शब्द और वाक्य भी सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या आप एक कहानी सुनते सुनते अंग्रेजी सीखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। ये कोई बोरिंग क्लास नहीं, बल्कि एक मजेदार सफर होने वाला है। हमारी आज की कहानी का हीरो है एक छोटी सी मक्खी और इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये अपना ही नाम भूल गई है। सोचिए जरा। चलिए देखते हैं कि वो अपना नाम कैसे याद करती है। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। एक बार एक छोटी सी मक्खी थी। एक दिन, अरे, उसे अपना नाम ही याद नहीं आया। उसने बहुत सोचा, पर दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा था। अब वो बेचारी परेशान होकर एक चींटी के पास गई और उसने अंग्रेजी में पूछा, एंट डू यू नो माई नेम? अब आप बोलकर देखिए, कोशिश कीजिए। शाबाश। तो हमने अभी कभी दो नए शब्द सीखे। पहला है लिटिल मतलब छोटा और दूसरा है एंट जिसका मतलब है चींटी। कितना आसान है ना। चींटी को तो उसका नाम नहीं पता था, तो अब हमारी छोटी सी मक्खी अपने नाम की तलाश में आगे बढ़ती है। देखते हैं अब वो किससे मदद मांगती है। चींटी ने कहा, पेड़ से पूछो। तो मक्खी उड़कर पेड़ के पास गई और पूछा, डियर ट्री, डू यू नो माई नेम? चलिए अब आपकी बारी है, इसे दोहराइए। बहुत बढ़िया। पर पेड़ को भी नहीं पता था। उसने कहा, गाय से पूछो जो मेरी छांव में सो रही है। तो मक्खी गई गाय के पास और पूछा, डियर काउ, डू यू नो माई नेम? चलिए एक बार और मेरे साथ बोलिए। तो अब तक हमारी मक्खी किस किस से मिल चुकी है? वो मिली एंट से, फिर ट्री से और फिर काउ से, और अब वो ग्रास से पूछने जा रही है। चलिए इन नामों को एक एक करके बोलते हैं। एंट, ट्री, काउ और ग्रास। बहुत अच्छे। कहानी के बीच में कुछ और नए शब्द भी आए। शेड का मतलब होता है छांव, जैसे पेड़ की छांव होती है। क्लाइम यानी चढ़ना, जैसे चींटी पेड़ पर चढ़ रही थी। और ईट मतलब खाना, जैसे गाय घास खाती है। मक्खी अब घास के पास तो पहुंच गई है, पर उसे अब भी अपना नाम याद नहीं आया। लेकिन अब कुछ ऐसा होने वाला है जिससे उसे एक बहुत बड़ा क्लू मिलेगा। कहानी का सबसे एक्साइटिंग पार्ट अब आ रहा है। मक्खी ने घास पर पड़े एक पत्ते से पूछा और तभी अचानक से तेज हवा चली और वो पत्ता हवा में उड़ने लगा। ध्यान से सुनिए, पत्ता क्या करने लगा? वो फ्लाई करने लगा। और बस उस उड़ते हुए पत्ते को देखकर मक्खी को अपना नाम याद आ गया। वो खुशी से चिल्लाई, माय नेम इज फ्लाई, माय नेम इज फ्लाई। चलिए आप भी इसी खुशी के साथ बोलिए। तो कहानी के आखिर में हमने ये 3 शब्द सीखे। ग्रास यानी घास, विंड यानी हवा, और रिमेंबर्ड मतलब याद आ गया। जैसे हमारी मक्खी को अपना नाम रिमेंबर्ड हो गया। कहानी तो खत्म हो गई और हमने कितने सारे नए शब्द भी सीख लिए। तो अब टाइम है थोड़ी प्रैक्टिस का। देखते हैं हमें कितना याद रहा। तैयार हैं? चलिए। ठीक है, यहां कुछ खाली जगह हैं जिन्हें हमें भरना है। पहला, चींटी ने कहा, उससे पूछो जिस पर मैं चढ़ती हूं। क्या आएगा यहां? सोचिए। बिल्कुल सही, ट्री। दूसरा, पेड़ ने कहा, उससे पूछो जो मेरी छांव में सो रही है, और इसका जवाब है काओ। बहुत बढ़िया। तीसरा, गाय ने कहा, उससे पूछो जिसे मैं खाती हूं। सही जवाब, ग्रास। और आखिरी, घास ने कहा, उससे पूछो जो मेरे ऊपर गिरा है, और वो था लीफ। फैंटास्टिक। वाह। अब चलिए कुछ और मजेदार करते हैं। क्या आप जानवरों की आवाजें निकाल सकते हैं? मेरे साथ कोशिश कीजिए। रोर लाइक अ लायन, रोर। म्याऊ लाइक अ कैट, म्याऊ। बज लाइक अ बी, बज़। क्वैक लाइक अ डक, क्वैक क्वैक। और कॉ लाइक अ क्रो, कॉ कॉ। है ना मजेदार? बहुत मजेदार। अब जब हम आवाजों की बात कर ही रहे हैं, तो चलिए अंग्रेजी के कुछ साउंड्स की प्रैक्टिस करते हैं। मेरे बाद दोहराइए। पहले BL साउंड, ब्लू, ब्लैक, ब्लैंकेट। अब PL साउंड, प्लम, प्लेट, प्लैंड। इन दोनों आवाजों के फर्क को समझने की कोशिश कीजिए। हमने कहानी सुनी, नए शब्द सीखे और प्रैक्टिस भी कर ली। अब आपकी बारी है। अब आप दिखाइए कि आपने इस कहानी से क्या-क्या सीखा। ये तो बहुत ही आसान सवाल है। हु फॉरगॉट हिज नेम मतलब कौन अपना नाम भूल गया था? इस खाली जगह में क्या आएगा? सोचिए। बिल्कुल सही, द फ्लाई फॉरगॉट हिज नेम। और अब सबसे जरूरी सवाल। ये सवाल मक्खी सबसे पूछ रही थी और अब मैं आपसे पूछता हूं, व्हाट इज योर नेम? इसका जवाब अंग्रेजी में देने की कोशिश कीजिए। आप कहेंगे माई नेम इज और फिर अपना नाम। शाबाश।
ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए।